और यहाँ तक कि 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया, विशाल दुष्ट राक्षस और अन्य याव जानवरों को भी चौंका दिया, जिससे वे वहीं रुक गए और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मुवेंद्र की छद्म सम्राट लोक साधना के बावजूद वह सीधे उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तुरंत रुक जाओ। मुवेंद्र ने अचानक देव की ओर देखा, जबकि उसकी आकृति तेजी से पीछे हट गई, एक प्रकाश की किरण में बदल गई, जो हथेली की मारक क्षमता से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। तुम इस बूढ़े पर हमला क्यों कर रहे हो? मुवेंद्र चिल्लाया। देव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी, पहले जैसी कोमलता नहीं थी, जिससे उसकी बाहों में लेटा कविशा स्तब्ध होकर देखता रह गया। कविशा की सुंदरता अद्वितीय थी और उसे पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या अनगिनत थी, जो वन ब्लेड पैलेस के बाहरी संप्रदाय से लेकर उसके केंद्र तक फैली हुई थी। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी थीं कि कविशा ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के मध्य क्षेत्र की 4 महान सुंदरियों में से एक थी। मध्य क्षेत्र की जनसंख्या अज्ञात थी और वहां महिलाओं की संख्या बहुत अधिक थी। कविशा का करोड़ों लोगों, लगभग कियान यी के बराबर लोगों में से अलग दिखना और 4 महान सुंदरियों में से एक बनना, यह दर्शाता था कि वह कितनी सुंदर थी। हालांकि वन ब्लेड पैलेस के सबसे प्रसिद्ध और सुंदर प्रोडिजी पुरुषों को भी कविशा सम्मान नहीं देती थी। कभी कभी कविशा को यह भी लगता था कि वह जीवन भर अकेली रहेगी। उसे लगता था कि कोई भी पुरुष उसके योग्य नहीं हो सकता। कविशा के इरादे बुरे नहीं थे, लेकिन यह उसके घमंड का एक रूप था। लेकिन अब देव के सुंदर, लगभग राक्षसी चेहरे और देव की भयानक ड्रैगन सम्राट जैसी ताकत के आगे यह अभिमान चूर चूर हो गया। देव ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह देव को घूर रही थी। एक पल के लिए उसकी खूबसूरत सितारों जैसी आंखों में मोह का एक निशान दिखाई दिया, लेकिन यह बस एक पल के लिए था। इतने कम समय में कविशा का किसी पुरुष के प्यार में पड़ना नामुमकिन था। धमाका! जैसे ही कविशा ने देव को देखा, विशाल ताड़ का पेड़ आसमान से नीचे उतरा और सीधे मुवेंद्र की ओर दबाव डाला। मुवेंद्र पहले से ही बुरी तरह घायल था। इस समय ताड़ के आने से पहले दबाव पहले आया। इस दबाव में उसकी बेतहाशा दबी हुई चोटें सीधे फूट पड़ी। मुवेंद्र ने मुंह में खून भर लिया, उसकी साधना बिखर गई और उसकी गति तुरंत कम हो गई, और ताड़ का पेड़ उसके सिर के ऊपर आ चुका था। चले जाओ। मुवेंद्र की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। जैसे ही उसने अपनी हथेली हिलाई, काले कपड़े का एक टुकड़ा प्रकट हुआ। यह काला कपड़ा बेहद साधारण लग रहा था। जब यह दिखाई दिया तो यह सिर्फ एक हथेली के आकार का था, लेकिन मुवेंद्र द्वारा इसे बाहर फेंकने के बाद यह अचानक एक आसमान छूते काले पर्दे में बदल गया, जिसने हथेली को पूरी तरह से ढक दिया। उसी समय एक आकृति चमकी, वह युद्ध देवता संप्रदाय की रविनाथ थी। रविनाथ स्वाभाविक रूप से बिना हस्तक्षेप किए अपनी अच्छी दोस्त पर हमला होते हुए चुपचाप खड़ी नहीं रह सकती थी, लेकिन वह देव की ताकत से हैरान भी थी। हालांकि वह समझ सकती थी कि यह कविशा की जेड स्लिप थी, इस जेड स्लिप के हमले को इस हद तक अंजाम दे पाना देव की ताकत साबित करने के लिए काफी था। तोड़ो! रविनाथ हल्के से चिल्लाई, अपनी गोरी उंगली बढ़ाकर और हथेली के बीच में हल्के से थपथपाई। इस थपथपाहट के साथ एक चांदी की सुई तुरंत प्रकट हुई। चांदी की सुई किसी साधारण सुई से बिल्कुल अलग नहीं दिख रही थी और उसमें कोई बदलाव नहीं आया। गर्जना के कारण वह नंगी आंखों से लगभग अदृश्य थी। उसकी गति बहुत तेज थी और पल भर में वह हथेली के बीचों बीच पहुंच गई और सीधे उसमें धंस गई। भनभनाहट! इस क्षण हथेली सचमुच रुक गई, लेकिन यह केवल एक क्षण के लिए ही था। हालांकि जब दिव्य विचार उस पर छा गया
तो सुनहरी हथेली में एक पिनहोल के आकार का लगभग अदृश्य काला छेद दिखाई दिया। इसके अलावा जैसे जैसे हथेली नीचे उतरती गई, काला छेद भी बड़ा होता गया। जब तक वह मुवेंद्र के काले कपड़े से टकराया, तब तक वह हथेली के आकार का हो चुका था। धमाका! हथेली और काले कपड़े का संपर्क हुआ। आकाश को ढकने वाला काला कपड़ा इस क्षण जोर से कांप उठा और एक फटने की आवाज सुनाई दी। मुवेंद्र का चेहरा एकदम बदल गया। इस सुनहरे पीले हथेली के कारण काला कपड़ा वास्तव में बीच से फट गया था। हथेली रुकी नहीं, वह तुरंत रूपांतरित हो गई, सिकुड़ गई, काले कपड़े से गुजरी और फिर बड़ी हो गई और मुवेंद्र पर जोरदार प्रहार किया। यह कैसे संभव है? मुवेंद्र को यकीन नहीं हुआ। क्या यह व्यक्ति छद्म सम्राट लोक में भी हो सकता है? उसका काला कपड़ा एक उच्च श्रेणी का बैंगनी सोने का रक्षात्मक उपकरण था और रविनाथ की चांदी की सुई तो एक निम्न श्रेणी का संत आत्मा श्रेणी का हथियार थी। लेकिन फिर भी वह हथेली को रोक नहीं पाई और उसने उसके उच्च श्रेणी के बैंगनी सोने के काले कपड़े को भी फाड़ डाला। मुवेंद्र का चेहरा बदल गया और उसने बचने की कोशिश की, लेकिन हथेली पहले ही आ चुकी थी और वह बिल्कुल भी नहीं बच सका। इसके अलावा इस समय दबाव के कारण उसके शरीर की चोटें तेजी से बिगड़ गईं। वह लगातार खून थूक रहा था और उसकी साधना छद्म सम्राट लोक से ड्रैगन देव लोक में गिर गई। हथेली राक्षसी क्यूई और हत्या के इरादे से आई थी और मुवेंद्र पर वार करने ही वाली थी। सब कुछ वर्णन करने में बहुत समय लगा, लेकिन वास्तव में यह बहुत कम समय में हुआ। ऐसा नहीं था कि मुवेंद्र के पास संत आत्मा श्रेणी की वस्तुएं नहीं थीं और उसकी संत आत्मा श्रेणी की वस्तु भी रक्षात्मक उपकरण थी। लेकिन इसी क्षण हथेली उसके सिर तक पहुंच चुकी थी और अगर मुवेंद्र चाहता भी तो वह उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। रविनाथ के पास उसे बचाने के लिए और भी कम समय था और वह असहाय होकर केवल देखता रहा जब हथेली मुवेंद्र पर वार कर रही थी। अगर यह हथेली उसकी आदि आत्मा की तो बात ही छोड़िए, कम से कम मुवेंद्र का भौतिक शरीर तो निश्चित रूप से ढह ही जाएगा। तुमने इस बूढ़े पर हाथ उठाने की हिम्मत की, मुवेंद्र आकाश की ओर गरजा। इस संप्रदाय प्रतियोगिता के दौरान उसने बहुत अपमान सहा था, पूर्वी पूर्वज और फिर देव द्वारा हमला किया गया था। एक छद्म सम्राट होने के नाते जो ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के एक शिखर व्यक्ति के बराबर था, उसके पास जवाबी हमला करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। देव के चेहरे पर उदासीनता थी, वह मुवेंद्र को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था और हथेली जरा भी नहीं रुकी। लेकिन ठीक इसी समय जैसे ही हथेली मुवेंद्र पर वार करने वाली थी, अचानक एक हल्की खांसी निकली। तुमने बिना किसी कारण के 10 महासंप्रदायों की संप्रदाय प्रतियोगिता में दखल दिया, जो पहले ही नियमों का उल्लंघन कर चुकी थी। अब तुम Z0 महल के प्रभारी व्यक्ति को मारना चाहते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह थोड़ा ज्यादा है? जैसे ही उसने कहा, एक सफेद मूंछ तेजी से लंबी हुई, एक लंबे ड्रैगन की तरह अचानक हथेली के चारों ओर लिपट गई। हालांकि यह केवल उसके चारों ओर लिपटी रही और हथेली को नहीं तोड़ा। कोई यह भी कह सकता है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। देव का दिल बैठ गया और उसने हल्की सी आह भरी, लेकिन फिर भी संघर्ष नहीं किया। चम्मच हथेली के चारों ओर लिपट गया, शून्य लोक में धंस गया और देखने में बेहद प्रभावशाली लग रहा था। और चम्मच का मालिक कोई और नहीं बल्कि पूर्वी पूर्वज था। चूंकि पूर्वी पूर्वज बोल चुके हैं, मुस्तफा पूर्वी पूर्वज को मुंह दिखा देगा, देव ने गहरी आवाज में कहा। पूर्वी पूर्वज ने कुछ देर देव को घूरा, फिर हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने हल्के से थपथपाया और चम्मच तुरंत पीछे हट गया। सुनहरी हथेली भी मुक्त हो गई। हालांकि चूंकि देव पहले ही बोल चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह दोबारा हमला नहीं करेगा।
इसलिए उसने हथेली को शून्य लोक में ही रहने दिया ताकि वह उसे रोक सके। छोटे जानवर, तुम मौत को दावत दे रहे हो। लेकिन इसी क्षण मुवेंद्र की भयंकर आवाज अचानक सुनाई दी। पूर्वी पूर्वज के क्षणिक अवरोध के कारण मुवेंद्र ने अपनी आभा को पहले ही दबा दिया था। हालांकि वह अभी भी ड्रैगन देव क्षेत्र शिखर पर था। एक क्षेत्र गिराने के बाद कम से कम वह फिर से नहीं गिरेगा। बेशक यह गिरावट अस्थायी ही थी। अपनी चोटों के ठीक होने के बाद वह छद्म सम्राट क्षेत्र में वापस लौट जाएगा। जैसे ही मुवेंद्र दहाड़ा, उसके शरीर से सफेद धुंध का एक बादल निकला। धुंध घूमती और लुढ़कती रही, अंततः एक चांदी सफेद कवच का रूप ले लिया जो बेहद चमकीला और चकाचौंध करने वाला लग रहा था। यही मुवेंद्र का संत आत्मा श्रेणी का रक्षात्मक उपकरण था। उसे पहले इसका इस्तेमाल करने का समय या अवसर नहीं मिला था, लेकिन अब जबकि पूर्वी पूर्वज ने देव को एक पल के लिए रोक दिया था, उसने इसे पहले ही पहन लिया था। तुम मौत की तलाश में हो। देव की आवाज ठंडी थी, उसका भाव थोड़ा उदास था। हालांकि मुवेंद्र ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बिना किसी हिचकिचाहट के देव की ओर दौड़ पड़ा। पूर्वी पूर्वज ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। अगले ही पल उसकी घोड़े की पूंछ जैसी मूंछ फिर से फैल गई, मुवेंद्र के चारों ओर लिपट गई और उसे जबरदस्ती पीछे खींच लिया। पूर्वी पूर्वज, आप क्या कर रहे हैं? मुवेंद्र गुस्से से भर गया और पूर्वी पूर्वज से बोला, पहले यह मुवेंद्र अपनी बात से मुकर गया था और आपने मुझे जो हथेली का वार दिया था उसे स्वीकार कर लिया था। लेकिन इसने मेरे कई Z0 महल शिष्यों को मार डाला और इस मुवेंद्र पर सीधा हमला भी किया। आप मुझे फिर से क्यों रोक रहे हैं? यह बच्चा मेरे सुपर सेक्ट के शिष्य को छूने की हिम्मत करता है। यह मौत के लायक है। रविनाथ का स्वर भी ठंडा था। इसी तरह हालांकि सत्यम और जयेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके शरीर से निकलती हत्या की मंशा और ठंडक उनके वर्तमान विचारों का संकेत दे रही थी। कल्याणी भी वैसी ही थी। केवल उन शिष्यों की बातों के आधार पर अपनी आंखों से देखे बिना यह बात सच नहीं हो सकती। पूर्व पूर्वज ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, फिर देव की ओर देखा, क्या तुम एक विरक्त साधक हो? हाँ, देव ने सिर हिलाया। वह कोई विरक्त साधक नहीं था, वह स्पष्ट रूप से एक संप्रदाय का नेता था, लेकिन वह जानता था कि पूर्व पूर्वज के ऐसा पूछने के अपने कारण होंगे। चूंकि तुम एक विरक्त साधक हो, तो तुम इस बूढ़े व्यक्ति के वंश से हो। अगर यह बूढ़ा व्यक्ति हिलने डुलने से मना करता है, तो तुम हिल भी नहीं सकते, पूर्व पूर्वज ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर मुवेंद्र, सत्यम और अन्य लोगों के चेहरे उदास हो गए। उन्हें एहसास हो गया था कि पूर्व पूर्वज इस व्यक्ति की रक्षा करना चाहते थे। सभी शिष्यों ने कहा कि उन्होंने स्वयं इस व्यक्ति को Z0 महल, विशाल द्वीप और अन्य संप्रदायों के शिष्यों का वध करते देखा था। फिर भी पूर्वी पूर्वज अभी भी देव का वाक्पटुता से बचाव कर रहे थे। यह पक्षपात नहीं तो और क्या था? मुझे भी लगता है कि यह मामला सच नहीं है। नन्हेश की नजर उस वन ब्लेड पैलेस शिष्य पर गई जिसने पहले बात की थी, और उसने पूछा, क्या आपने सचमुच इस व्यक्ति को जेड वॉइड पैलेस और अन्य सुपर सेक्ट के शिष्यों को मारते हुए देखा था? शिष्य एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत अपना सिर हिलाया और बोला, बड़े भाई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं पहले बच निकलने की खुशी में बस बकवास कर रहा था। वास्तव में इन सभी संप्रदायों के शिष्यों को याओ बीस्ट ने मार डाला था। मैंने यह अपनी आंखों से देखा है। छोटे भाई जीत सही कह रहे हैं। हमने भी देखा है। इस बड़े भाई ने किसी भी संप्रदाय के शिष्य पर हाथ नहीं उठाया। बड़े भाई के सुंदर रूप और शक्तिशाली साधना के साथ वह इतना खूनी कैसे हो सकता है? वरिष्ठ की साधना के साथ वह हमारे निम्न साधना वाले शिष्य पर आक्रमण करने की जहमत भी नहीं उठाएगा।
इस समय दूसरे वन ब्लेड पैलेस शिष्य ने भी बात की और बोलने के बाद उन सभी ने देव को गौर से देखा। तुम बकवास कर रहे हो। मुवेंद्र का गुस्सा फूट पड़ा। उसने वन ब्लेड पैलेस शिष्य की ओर इशारा करते हुए कहा, पहले तुमने साफ साफ कहा था कि इस व्यक्ति ने मेरे Z0 पैलेस के शिष्य को मार डाला है और अब तुम इससे इनकार कर रहे हो। यह बूढ़ा आदमी तुम्हें एक ही हथेली से काट देगा। तुम्हारी हिम्मत। नन्हेश के चेहरे पर ठंडक छा गई और उसने घुरघुराते हुए कहा, मुवेंद्र, तुम और मैं दोनों छद्म सम्राट क्षेत्र में हैं, लेकिन अगर मैं तुम्हें मारना चाहूं तो यह आसान होगा। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो? मुवेंद्र लगभग दांत पीस रहा था। हालांकि उसने नन्हेश की असली ताकत कभी नहीं देखी थी, फिर भी वन ब्लेड पैलेस की प्रतिष्ठा जगजाहिर थी। वे आमतौर पर कम ही दिखाई देते थे, लेकिन केवल 70 वर्षों में एक सुपर संप्रदाय के स्तर तक पहुंच गए। इसके अलावा जब वे ऊपर उठे तो उन्होंने एक और सुपर संप्रदाय का सफाया कर दिया। ऐसी ताकत कोई और संप्रदाय हासिल नहीं कर सका। यहाँ तक कि तथाकथित Z0 महल जो स्वर्ग से आया था, या युद्ध देवता संप्रदाय जिसने ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ को जन्म दिया था, भी इसे हासिल नहीं कर सका। अफवाहों के अनुसार विशाल द्वीप के शिष्य अपने विशाल आत्मिक शरीर को सक्रिय करने के बाद उसी लोक के लोगों के बीच अजेय हो गए थे। लेकिन यह केवल एक अफवाह थी। किसी भी महासंप्रदाय को हल्के में नहीं लिया जा सकता था, और यहाँ तक कि विशाल द्वीप भी वन ब्लेड पैलेस का दुश्मन बनने को तैयार नहीं था। क्योंकि वन ब्लेड पैलेस पागलों का एक समूह था, विकृत लोगों का एक समूह। चींटी का सामना करते हुए भी वे पूरी ताकत लगा देते थे, प्रतिद्वंद्वी को कोई मौका नहीं देते थे। एक ब्लेड के नीचे अगर प्रतिद्वंद्वी नहीं मरा तो वे खुद निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। मुवेंद्र ने नन्हेश का खंडन नहीं किया, जिससे पहले ही साबित हो गया था कि मुवेंद्र के दिल में वह अभी भी नन्हेश से बेहद सावधान था। अगर तुम ऐसे और भी शिष्य ढूंढ सको जो फिर से स्वीकार करें कि उसने उन्हें मारा था, तो कार्रवाई करने में देर नहीं लगेगी, नन्हेश ने आगे कहा। नन्हेश और पूर्वी पूर्वज की सुरक्षा में हालांकि मुवेंद्र, रविनाथ और अन्य लोग गुस्से से उबल रहे थे, फिर भी वे इसे सहन कर सकते थे। वे सभी छद्म सम्राट लोक में थे। नन्हेश अभी अकेले उसे मार नहीं सकता था, लेकिन उनमें से दो मिलकर उसे दबाने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन पूर्वी पूर्वज दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार पर उसकी शक्ति पूरी तरह से प्रमाणित हो चुकी थी। वह भी छद्म सम्राट लोक में था, लेकिन मुवेंद्र उसके हाथों में चींटी की तरह था। इसके अलावा पूर्वी पूर्वज का असली शरीर भी था, जो 10,000 वर्षों से एकांतवास में था। चाहे कुछ भी हो, वे पूर्वी पूर्वज के इस क्लोन पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। इस बीच आत्मा मंडप का बूढ़ा आदमी पूरे समय देव को घूर रहा था। वह काफी देर तक चुप रहा, लेकिन आखिरकार अपनी मुट्ठियां भींचकर पूछने से खुद को नहीं रोक सका, महामहिम, वास्तव में आप कौन हैं? और मेरे आत्मा मंडप से आपका क्या संबंध है? उसके बगल में जिया खड़ा था, और आत्मा मंडप के कई शिष्य भी उसकी कोमल शक्ति से प्रेरित होकर शून्य लोक में खड़े थे। स्पष्ट रूप से दिव्य औषधि पर्वत में प्रवेश करने के बाद इस बूढ़े आदमी ने जानबूझकर अपने दिव्य विचार को बढ़ाया था ताकि आत्मा मंडप के सभी शिष्यों को ढूंढकर अपने पास ला सके। जिया अब भी याद नहीं कर पा रहा था कि उस गुफा से पहले वास्तव में क्या हुआ था। देव ने वृद्ध व्यक्ति की ओर देखा और उदासीनता से कहा, मैंने एक बार दिव्य औषधि पर्वत के बाहर एकांत में साधना की थी। आपके आत्मा मंडप के दिव्य भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर मेरा सामना आत्मा मंडप के शिष्य से हो सके तो मुझे उन्हें नहीं मारना चाहिए। यह सुनकर वृद्ध व्यक्ति स्तब्ध रह गया और सभी स्तब्ध रह गए। इस समय पूर्वी पूर्वज की पुतलियां भी तेजी से सिकुड़ गईं
उन्हें कुछ अविश्वास हुआ। देव के शब्दों से यह पूरी तरह से पुष्टि हो गई कि वह वही वरिष्ठ था जिसके बारे में आत्मा मंडप के दिव्य भगवान ने पहले एकांत में होने का उल्लेख किया था। चूंकि वह वही था, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि इस व्यक्ति ने संप्रदाय प्रतियोगिता शुरू होने के बाद ही दिव्य औषधि पर्वत में प्रवेश किया था। लेकिन वह अंदर कैसे आया? पूर्वी पूर्वज ने दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार को पहले ही सील कर दिया था। इस सील को छोड़कर क्या यह व्यक्ति इतने सारे लोगों के सामने बिना किसी को पता चले दिव्य औषधि पर्वत में प्रवेश कर गया? लगता है मैंने अभी भी इस छोटे से जीव को कम आंका था। पूर्वी पूर्वज ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचा, मेरे क्लोन की साधना के साथ ड्रैगन सम्राट क्षेत्र के प्रारंभिक चरण का साधक भी मेरे दिव्य विचार से बच नहीं सकता। फिर भी यह व्यक्ति मेरी नाक के नीचे चुपचाप प्रवेश कर पाया और उसके पास ड्रैगन सम्राट क्षेत्र की साधना भी नहीं है। उसके पास जरूर कोई सर्वोच्च खजाना होगा। यह विचार न केवल उसके मन में बल्कि सभी संप्रदाय के नेताओं के मन में भी तुरंत उठा। खासकर दानव क्षेत्र का वह अधेड़ व्यक्ति, जिसके चेहरे पर पहले से ही भयंकर भाव थे, अब उसकी आंखों में लालच की गहरी झलक दिखाई दी। उसने अपने लालच को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की और देव की ओर क्रूरता से मुस्कुराया, छोटे जीव, तुम्हारे पास जरूर कोई सर्वोच्च खजाना होगा जो तुम्हारी आभा को छुपाता है ना? खजाना सौंप दो और मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। ये शब्द बेहद स्पष्ट थे, याओ जानवरों के घृणित स्वभाव को पूरी तरह से दर्शाते हुए। अच्छी तरह से कहें तो यह सीधा सादा था और अप्रिय रूप से कहें तो यह मौत को दावत देना था। अगर मेरे पास सचमुच इतना बड़ा खजाना भी हो तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? देव ने अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखा। यह दिव्य औषधि पर्वत मेरा घर है। अधेड़ उम्र के आदमी की मुस्कान और भी भयंकर हो गई। उसके चेहरे का लाल निशान इस पल सूझ गया, मानो वह बेहद उत्साहित हो। अगर तुम वह सर्वोच्च खजाना नहीं सौंपोगे तो पूरे दिव्य औषधि पर्वत के सभी याओ जानवर तुम्हारा शिकार करेंगे। तो उन्हें आने दो, देव ने उदासीनता से कहा। वह स्वाभाविक रूप से ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के इन याओ जानवरों को अच्छी तरह समझता था। दानव क्षेत्र के याओ जानवरों के लिए, चूंकि उन्होंने दानव क्षेत्र में शामिल होने का फैसला किया, चूंकि उन्होंने एक संप्रदाय में शामिल होने का फैसला किया, यह पहले ही संकेत दे चुका था कि उन्होंने असली याओ जानवर जाति के साथ विश्वासघात किया है। उन्हें देखकर जंगली याओ जानवरों को और भी ज्यादा घृणा और आक्रोश होता और वे उनसे इंसानों से भी ज्यादा नफरत करते। और अब इस अधेड़ उम्र के आदमी ने सचमुच दावा किया कि वह दिव्य औषधि पर्वत के सभी याओ जानवरों को नियंत्रित कर सकता है। यह तो सरासर बकवास था। उसकी तो बात ही छोड़िए, अगर दानव क्षेत्र का संप्रदाय गुरु भी आ जाए तो भी वह इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने की हिम्मत नहीं करेगा। सिर्फ देव ही नहीं बल्कि पूर्वी पूर्वज नन्हेश और यहाँ तक कि मुवेंद्र और दूसरे लोग जो गुस्से में थे, सभी ने अधेड़ उम्र के आदमी की बातों का मजाक उड़ाया। अगर यह अधेड़ उम्र का आदमी सचमुच ऐसा कर पाता तो शायद दुनिया के सभी याओ जानवर दानव क्षेत्र के होते और दानव क्षेत्र 10 महासंप्रदायों में सबसे शक्तिशाली बन जाता। जाहिर है यह नामुमकिन था। अगर महामहिमों के पास और कुछ नहीं है तो मैं पहले विदा लेता हूँ, देव ने उदासीनता से कहा, फिर जाने के लिए मुड़ा। पूर्वी पूर्वज ने सिर हिलाया और उसे रोका नहीं। रुको, तुम यहीं रुक जाओ। नन्हेश और मुवेंद्र लगभग एक साथ बोले। पहला वाक्य स्वाभाविक रूप से नन्हेश ने बोला और दूसरा मुवेंद्र ने। देव रुका, अपना सिर घुमाया, मुवेंद्र को पूरी तरह से अनदेखा किया और नन्हेश से पूछा, क्या और कुछ है? तुम्हारी बाहों में जो औरत है। नन्हेश ने एक सांस ली और कहा,
महामहिम ने मेरे वन ब्लेड पैलेस के शिष्य को बचा लिया। यह बहुत बड़ी कृपा है और हम भविष्य में इसका बदला जरूर चुकाएंगे। हालांकि कविशा मेरे वन ब्लेड पैलेस की युवा महल स्वामी है, पैलेस मास्टर की बेटी। मुझे उम्मीद है कि महामहिम उसे पीछे छोड़ देंगे। नहीं, देव ने साफ मना करते हुए कहा। उसके हाथ में अभी भी वह जेड स्लिप है। मैं सिर्फ इसी जेड स्लिप के साथ जा सकती हूँ। मैं उसे भविष्य में खुद वन ब्लेड पैलेस में सुरक्षित वापस भेज दूंगी, लेकिन इस समय मैं उसे जाने नहीं दे सकती। लेकिन नन्हेश तुरंत चिंतित हो गई। इन वन ब्लेड पैलेस शिष्यों में कविशा सबसे महत्वपूर्ण थी। अगर उसे कुछ हो गया तो वह पैलेस मास्टर को समझा नहीं पाएगी। मैं तुम्हारे पैलेस मास्टर से भी मिल चुका हूँ। देव ने फिर से नन्हेश की ओर देखा और कहा, उन्होंने मुझे वन ब्लेड पैलेस में जल आत्मा दिव्य ब्लेड देखने के लिए आमंत्रित किया था। इसके बाद अगर कविशा खुद जाना चाहेगी तो मैं उसे जाने दूंगी। अगर नहीं तो मैं उसे वापस ले आऊंगी जब मैं खुद वन ब्लेड पैलेस जाऊंगा। तुम पैलेस मास्टर से मिल चुके हो? कब? और जल आत्मा दिव्य ब्लेड क्या है? नन्हेश ने उलझन में पूछा। यह आपके वन ब्लेड पैलेस में फंसा हुआ वह लंबा ब्लेड है, देव ने कहा। नन्हेश दंग रह गया। अगर देव ने ऐसा न कहा होता तो उसे यकीन ही नहीं होता, लेकिन देव ने सचमुच वह लंबा ब्लेड देखा था। यह वन ब्लेड पैलेस की एक अद्भुत वस्तु थी और उसकी सबसे अनमोल संपत्ति भी। बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है कि महामहिम अपना वादा पूरा करेंगे। जब आप वन ब्लेड पैलेस आएंगे तो मैं जरूर आपके साथ 3 दिन और 3 रातों तक एक भव्य भोज का आयोजन करूंगा और आपके साथ शराब पीऊंगा। नन्हेश ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देव ने वन ब्लेड पैलेस के शिष्य को बचाया था, बल्कि कविशा की वजह से। मैं बचाऊंगा। देव ने सिर हिलाया और उसकी आकृति सीधे प्रकाश की एक धारा में बदल गई जो दूर तक दौड़ती हुई चली गई। यह देखकर मुवेंद्र तुरंत चिंतित हो गया। जैसे ही वह उसे रोकने वाला था, एक और आकृति उससे भी तेज देव की ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। यह तो दानव क्षेत्र का अधेड़ आदमी ही था। यहाँ वापस आओ। पूर्वी पूर्वज ने अपना बड़ा हाथ हिलाते हुए ठंडी सांस ली। कड़ाका तुरंत लंबा हो गया, अधेड़ आदमी के चारों ओर लिपट गया और उसे पीछे खींच लिया। कड़ाका काशी पर बहुत जोर लग रहा था, जिससे अधेड़ आदमी का चेहरा सिकुड़कर लाल हो गया, यहाँ तक कि कुछ बैंगनी भी हो गया। पूर्वी पूर्वज ने उसे पकड़ लिया, लगभग अपने चेहरे से सटा लिया और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे हो या बस सुनने का इरादा ही नहीं रखते? अधेड़ आदमी का दिल जोर से धड़क रहा था, वह पूरी तरह से भयभीत था। आखिरकार उसे पूर्वी पूर्वज की शक्ति का अनुभव हुआ। उसकी छद्म सम्राट क्षेत्र साधना इस कड़े के प्रभाव में पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पा रही थी। मानो इस समय वह पूर्वी पूर्वज की दया पर एक साधारण व्यक्ति था। यह व्यक्ति मेरे शिथिल साधक वंश से है। चूंकि वह एक शिथिल साधक है, इसलिए मैं चुपचाप खड़ा होकर उसे तुम संप्रदाय के लोगों द्वारा मारे जाते हुए नहीं देख सकता। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? पूर्वी पूर्वज ने फिर पूछा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति के मुंह का कोना जोर से फड़क उठा। इस समय पूर्वी पूर्वज तीसरी बार बोले, हालांकि तुम दानव क्षेत्र से हो, तुम एक याओ जानवर भी हो। तुम्हें याओ जानवरों के प्रति मेरी घृणा की सीमा के बारे में पता होना चाहिए था। अगर तुमने फिर से उसका पीछा करने की हिम्मत की तो मैं अभी तुम्हारा सफाया कर दूंगा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, पूर्वी पूर्वज ने ठंडी सांस ली, फिर उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को छोड़ दिया। तभी उसकी साधना उसके शरीर में प्रवाहित हो सकी। माफी चाहता हूं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूर्वी पूर्वज की ओर अपनी मुट्ठी जोर से भींच ली,
लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, उसकी आंखें असाधारण रूप से क्रूर थीं। अगर तुम्हें लगता है कि इस दिव्य औषधि पर्वत के सभी याओ जानवर तुम्हारे हैं, तो तुम उन्हें आने दे सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे देता हूँ, हर याओ जानवर जो आएगा, मैं तुम्हारे दानव क्षेत्र के उतने ही शिष्यों को मार डालूंगा। पूर्वी पूर्वज ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, फिर कहा, संप्रदाय प्रतियोगिता में बाधा डालना तुम्हारा मौका है। तुम सब जाओ और अपने संप्रदाय के शिष्यों को वापस ले आओ। अगर उस छोटे से जीव ने सचमुच तुम्हारे शिष्यों को मार डाला है, तो तुम उससे फिर से झगड़ा कर सकते हो, लेकिन मेरे सामने ऐसा न करना ही बेहतर है, वरना तुम्हें इसके परिणाम पता चल जाएंगे। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, पूर्वी पूर्वज ने अपनी हथेली हिलाई और वह झाड़ू तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गई, जो सीधे दूर स्थित याओ जानवरों की ओर बढ़ रही थी। मूंछ से निकला प्रकाश 10,000 फीट ऊंचा था, जिसने अपने आसपास की हर चीज को ढक लिया था। इस प्रकाश के भीतर से अनगिनत हाथ फैले हुए थे। हाथ भी सुनहरे थे, हर एक सैकड़ों फीट बड़ा लग रहा था, घनी तरह से भरा हुआ, मानो अनगिनत अन्यायी आत्माएं उसके भीतर फंसी हों। जब उन याओ जानवरों ने इन हाथों को देखा, तो किसी अज्ञात कारण से वे सभी भयंकर भय से चीख उठे। वे याओ जानवर नीले पाताल के जानवरों की तरह इन चीखों के नीचे दूर की ओर उड़ गए। जमीन पर धूल का एक विशाल बादल उठा और तीनों विशाल दुष्ट जानवरों के दहाड़ने के बावजूद ये याओ जानवर आगे नहीं बढ़े और भागने के लिए मुड़ गए। अंत में केवल 2 मत्स्यराज सर्प, 3 विशाल दुष्ट जानवर और 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया ही बची रहीं, जो शून्य लोक में तैर रही थीं और पूर्वी पूर्वज को घूर रही थीं। यह 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया बेहद खूबसूरत थी, देखने में बेहद मनमोहक, जिसे देखकर कोई भी इसे पालतू जानवर की तरह रखने की इच्छा कर सकता था। लेकिन जो कोई भी इसकी साधना जानता था, वह इसे उकसाने की हिम्मत कभी नहीं कर सकता था। वह पूर्वी पूर्वज को घूर रहा था, मानो उसे उसके अनगिनत हाथों का कोई अंदाजा न हो। पूर्वी पूर्वज भी उसे घूर रहे थे, मंद-मंद मुस्कुराते हुए। 10,000 साल पहले तुम्हारा सिर्फ एक ही रंग था। अब 10,000 साल बाद तुम 5 रंगों में विकसित हो गए हो। अगर तुम्हें और 10,000 साल दिए जाएं, तो यह असंभव नहीं है कि तुम सचमुच एक 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया बन सको। यह स्पष्ट था कि 10,000 साल पहले, जब पूर्वी पूर्वज का मुख्य दल यहाँ आया था, उसने इस 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया को देखा था। यह सुनकर अन्य संप्रदाय के नेता दंग रह गए। फिर उन्होंने 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया की ओर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हालांकि वे याओ जानवर थे और हमेशा से ही विरोधी भाव में रहे थे, यह एक शक्तिशाली साधक के प्रति सम्मान का प्रदर्शन मात्र था। यह 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया 10,000 साल तक जीवित रही थी। उम्र के लिहाज से पूर्वी पूर्वज को छोड़कर यह उन सभी से ज्यादा उम्रदराज थी। जानवरों का ज्वार अभी तक नहीं फूटा है, और मुझे पता है कि तुम उन्मत्त अवस्था में नहीं पड़े हो, इसलिए तुम्हें हमसे दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है, पूर्वी पूर्वज ने आगे कहा। सच कहूँ तो वह भी इस 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया को उकसाने को तैयार नहीं था। कुछ देर तक पूर्वी पूर्वज और बाकियों को घूरने के बाद उसने अचानक एक बेहद साफ और खूबसूरत चीख मारी, फिर मुड़कर चली गई। उसे जाते हुए देखकर 2 मछली राजा सर्प और 3 विशाल दुष्ट जानवर भी दहाड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे बहुत अनिच्छुक थे, लेकिन अंततः वे भी उनके पीछे चले गए। चलो हम भी चलते हैं। पूर्वी पूर्वज ने अपने आसपास के लोगों की ओर देखा और हल्के से कहा, यह संप्रदाय प्रतियोगिता समय से पहले ही समाप्त हो गई है, क्योंकि इसे छोटा कर दिया गया था। हालांकि मेरा जीवनकाल समाप्त होने वाला है। अगर मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, तो मेरी आत्मा स्वर्ग लौट जाएगी, इसलिए मुझे अपनी दांव विरासत का उत्तराधिकारी किसी को ढूंढना होगा।
ऐसा कैसे हो? पूर्वी पूर्वज ने सोचा, वही प्रस्ताव, वही पुरस्कार, लेकिन इसका तुम्हारी संप्रदाय प्रतियोगिता से कोई लेना देना नहीं है। 2 महीने के भीतर तुम संप्रदाय प्रमुखों की मदद के बिना अगर कोई शुद्धिकरण देव घास प्राप्त कर सकता है तो उसे 10 साल बाद स्वर्गीय देव पर्वत पर मेरे पास ले आओ। अगर मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया तो मैं उसे अपनी दाव विरासत का उत्तराधिकारी बना दूंगा। यह सुनकर संप्रदाय प्रमुख बहुत खुश हुए। आखिरकार वह पूर्वी पूर्वज की दाव विरासत थी, पूर्वी पूर्वज का क्लोन नहीं, बल्कि उसके मुख्य शरीर की दाव विरासत। पूर्वी पूर्वज के मुख्य शरीर की साधना आज तक किसी को भी ज्ञात नहीं थी। 10,000 वर्षों तक एकांतवास में रहने के कारण वह शायद वर्णन से परे भयानक था। यदि कोई सचमुच उसकी दाव विरासत प्राप्त कर लेता तो वह भविष्य में अनिवार्य रूप से एक महाशक्तिशाली साधक बन जाता। भले ही वे पूर्वी पूर्वज को पार न कर पाते, वे तेजी से ऊपर उठते और ड्रैगन मार्शल महाद्वीप के शिखर पर पहुंच जाते। यह एक बेहतरीन शॉर्टकट था। हालांकि उनका उत्साह बस एक पल के लिए ही रहा, उसके बाद उनका आनंदमय मन डूब गया। जानवरों का ज्वार फूटने वाला था। इस जानवर के ज्वार ने 7 रंगों वाले प्रसिद्ध गौरैया जैसे एक शीर्ष याओ जानवर को भी बाहर ला दिया, इसलिए संभवतः अन्य भयानक याओ जानवर भी होंगे। 2 महीने बहुत कम थे। संप्रदाय के नेताओं की सहायता के बिना इन शिष्यों की साधना और शक्ति के साथ भले ही वे शोधन करने वाली देव घास प्राप्त कर लें, वे शायद जीवित नहीं बच पाते। छोड़ो। नन्हेश ने अपने पीछे वन ब्लेड पैलेस के शिष्यों की ओर देखा और सिर हिलाया। उस शोधन देव घास के बारे में सोचना भी मत। यह वस्तु दिव्य औषधि पर्वत की गहराई में है। 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया यहाँ पहले ही प्रकट हो चुकी है, इसलिए संभवतः शोधन देव घास की रखवाली करने वाले और भी भयानक याओ जानवर मौजूद हैं। अगर तुम वहां गए तो तुम अपनी ही मौत के मुंह में जाओगे। न केवल उसने बल्कि अन्य संप्रदाय के नेताओं ने भी इसी तरह के संदेश भेजे। हालांकि वे शिष्य लालची थे और इसके लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, लेकिन उनके जीवन की तुलना में तथाकथित शोधन देव घास और तथाकथित पूर्वी पूर्वजों की दाव विरासत वास्तव में कुछ भी नहीं थी। सभी संप्रदाय प्रमुख एक संक्षिप्त खोज के बाद अपने अपने संप्रदाय के शिष्यों के साथ चले गए, और जब वे दिव्य औषधि पर्वत के बाहर पहुंचे तो भीड़ में, जो अभी भी देख रही थी और अभी तक नहीं गई थी, एक जबरदस्त शोर मच गया। विशाल द्वीप। एक भी शिष्य बाहर नहीं आया। जेड शून्य महल और तलवार अमर मकबरा एक ही हैं। यह कैसे संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों महासंप्रदायों के सभी शिष्य दिव्य औषधि पर्वत में ही मारे गए हों? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वे सभी उस श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति के हाथों मारे गए हों, है ना? यह व्यक्ति किस स्तर की साधना कर रहा है? इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि वह पकड़ा ही नहीं गया। क्या ऐसा हो सकता है कि पूर्व पूर्वज की शक्ति भी उसे पकड़ न सके? दिव्य औषधि पर्वत के प्रवेश द्वार से निकलते 10 महासंप्रदायों को देखकर दर्शक बोल उठे। वे सचमुच कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा कौन सा शक्तिशाली साधक होगा जो 1 लाख से ज्यादा लोगों को मार सकता है और फिर भी उसका पीछा करके उसे पकड़ा नहीं जा सकता। तुम सब चुप हो जाओ। नीचे की चर्चा सुनकर जयेश, जिसके चेहरे पर पहले से ही उदासी थी, और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। इस बार सभी तलवार अमर मकबरे के शिष्यों का सफाया हो गया। वह जानता था कि सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने ही तलवार अमर मकबरे के शिष्यों को मारा था, लेकिन पूर्वी पूर्वज की उपस्थिति में वह कुछ कर ही नहीं सकता था। इस तरह की शिकायत, इस तरह का गुस्सा उसके जैसे छद्म सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली साधक के लिए सचमुच अस्वीकार्य था। लेकिन अगर वह इसे स्वीकार नहीं भी करता तो भी उसे करना ही पड़ता।
और उसकी उग्र गर्जना के बीच भीड़ का शोर धीरे धीरे शांत हो गया। संप्रदाय प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। आप सब जा सकते हैं। पूर्वी पूर्वज की नजर नीचे भीड़ पर पड़ी और वह हल्के से बोला। यह सुनकर भीड़ को कुछ अधूरापन सा महसूस हुआ। वे अब भी देखना चाहते थे कि इस संप्रदाय प्रतियोगिता में कौन प्रथम स्थान प्राप्त करेगा और पूर्वी पूर्वज की दांव विरासत किसे प्राप्त होगी, लेकिन उन्हें ऐसी घटना घटने की उम्मीद नहीं थी। भीड़ तुरंत तितर-बितर हो गई। 10 महासंप्रदायों के नेता, जिनके पास शिष्य थे, अपने शिष्यों को ले गए और जिनके पास नहीं थे, वे उदास चेहरों के साथ चले गए। पूर्वी पूर्वज की उपस्थिति में वे कुछ कर तो नहीं सकते थे, लेकिन वे इस मामले को कतई शांत नहीं होने देंगे। यह मामला जल्द ही पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में फैल जाएगा। अगर इस व्यक्ति को दंडित नहीं किया गया तो जेड वॉयड पैलेस, विशाल द्वीप और तलवार अमर मकबरे जैसे महासंप्रदायों की प्रतिष्ठा बहुत कम हो जाएगी। यह उनके चेहरे पर किसी के जोरदार थप्पड़ मारने के बराबर था। वे इसे कैसे सहन कर सकते थे? अगर वे सचमुच इस अपमान को सह लेते तो उन्हें महासंप्रदाय नहीं कहा जाता। इस समय दिव्य औषधि पर्वत की गहराई में देव कविशा को लगभग 500 किलोमीटर गहराई में एक स्थान पर ले जा चुका था। रास्ते में देव का सामना अनगिनत याओ जानवरों से हुआ, जिनमें से 100 से ज्यादा 5वें चरण के शिखर पर थे। देव इन याओ जानवरों से नहीं उलझा। उनकी दहाड़ और पीछा करने के बीच वह अपनी ग्रैंड मैजिस्टर साधना का उपयोग करके जल्दी से वहां से चला गया। कविशा का चेहरा पीला पड़ गया था और कभी कभी उसके मुंह के कोनों से खून बह रहा था, जिससे पता चलता था कि उसकी चोटें स्पष्ट रूप से हल्की नहीं थीं। उस जेड स्लिप ने उसकी ड्रैगन शक्ति, उसकी साधना और यहाँ तक कि उसके आधार को भी निगल लिया था। ड्रैगन शक्ति और साधना दोनों को पुनः प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन उसके आधार को पुनर्स्थापित करना बेहद मुश्किल था। देव की गोद में उसे गर्माहट महसूस हुई, जैसे वह अपने पिता की बाहों में हो। कविशा यह नहीं बता सकी कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। 5वें चरण के शिखर के दर्जनों याओ जानवरों से घिरी होने के बावजूद कविशा तब तक अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित महसूस करती रही जब तक वह देव के आलिंगन में थी। 3 दिन बाद दोनों एक बड़े पहाड़ की तलहटी में रुके। यह पहाड़ बिल्कुल खाली लग रहा था, चारों ओर समतल जमीन थी। कुछ ही दूरी पर एक विशाल झरना था। यह जगह अच्छी है। देव ने थोड़ा सिर हिलाया। अपने हाथ के एक झटके से उसने एक अमर गुफा खोली, फिर एक बिजली अवरोध स्थापित किया और आगे पंचतत्व गुणों जल, लकड़ी, सोना, अग्नि और पृथ्वी की किरणें फेंकी। कुल 6 प्रकाश अवरोध, 6 गुण और देव की ग्रैंड मैजिस्टर साधना के साथ डाली गई, यहाँ तक कि छद्म सम्राट क्षेत्र याओ जानवरों के लिए भी इसे आसानी से तोड़ना मुश्किल होगा। मुझे एकांत में जाना है। देव ने कविशा को धीरे से नीचे उतारा। उसकी उनींदा और नाजुक सूरत देखकर उसने धीरे से कहा, तुमने अपनी नींद को नुकसान पहुंचाया है। मैं तुम्हें एक ऐसी तकनीक बता सकता हूं जिससे तुम्हारी नींद ठीक हो सकती है, लेकिन तुम्हें बेहोश नहीं होना चाहिए। धन्यवाद वरिष्ठ, कविशा ने धीरे से कहा। देव ने अपनी हथेली घुमाई और एक जेड स्लिप निकाली। यह जेड स्लिप खाली थी। उसने जिस तकनीक का जिक्र किया था, जो नींद की मरम्मत कर सकती है, उस पर छाप लगाने के बाद उसने उसे कविशा को दे दिया। इस पर अपना खून टपकाओ और तुम इसे देख पाओगे, देव ने कहा। इस साधना तकनीक का नाम जलदेव सम्राट की शाही साधना था, जिसे जलदेव लवेश ने अपने पिछले जन्म में बनाया था, जो संत क्षेत्र पावरहाउस रैंकिंग में 32वें स्थान पर थे। लवेश का जन्म एक जल आत्मा काया के साथ हुआ था और यह जलदेव सम्राट की शाही साधना भी एक जल गुण साधना तकनीक थी।
10 लाख वर्षों से भी ज्यादा समय तक लवेश ने लगातार इसमें निपुणता हासिल की और अंततः एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए जिससे कोई भी ईर्ष्या कर सकता था। इस जल देव सम्राट की शाही साधना कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे देव ने चुराया था, बल्कि लवेश ने देव की तलाश में उसे यह साधना दी थी। यही एकमात्र व्यक्ति था जिसे लवेश ने इसे दिया था। लेकिन अपने पिछले जन्म में देव के दिल में सिर्फ एक ही स्त्री थी और वह थी सिया। दूसरी स्त्रियां चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, उसे पसंद नहीं थीं। अगर कविशा वन ब्लेड पैलेस का यंग पैलेस लॉर्ड न होता या वन ब्लेड पैलेस का उस बूढ़े से कोई संबंध न होता तो देव ने यह साधना तकनीक कविशा को जरूर न दी होती। तुम्हारा शरीर जल गुण वाला है। इस जल देव सम्राट की शाही साधना की साधना करने से निश्चित रूप से तेजी से प्रगति होगी, देव ने शांति से कहा। कविशा ने जल देव सम्राट की शाही साधना पर अपना रक्त टपकाया। साधना तकनीक देखते ही वह दंग रह गई। ऐसा नहीं था कि उसने साधना तकनीक को पहचाना था, लेकिन पंक्तियों के बीच के शब्दों से वह बता सकती थी कि यह साधना तकनीक बिल्कुल उच्च श्रेणी की है। इसके अलावा देव ने इसे अत्यंत बारीकी से अंकित किया था, यहाँ तक कि लवेश द्वारा साधना के समय की सभी खामियों और विधियों को भी, साथ ही लवेश की अस्पष्ट धुंधली आकृति को भी जो उसमें अंकित थी। कविशा की साधना बेहद सरल होती, मानो कोई उसके पास बैठकर साधना करने का तरीका समझा रहा हो। वरिष्ठ, यह साधना तकनीक बहुत कीमती है। कविशा ने संघर्ष करते हुए कहा, उठकर प्रणाम करना चाहती थी। यह ठीक है, देव ने उदासीनता से कहा, फिर एक स्थानिक अंगूठी निकाली। अंदर 10 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन हैं। जब तुम वन ब्लेड पैलेस लौटो तो मुझे 10 गुना लौटा देना। मैं तुम्हें वह साधना तकनीक 1 अरब निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बदले बेच रहा हूं। इन्हें मिलाकर कुल मिलाकर 1 अरब 10 करोड़ निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन होते हैं। मुझे वापस लौटाना याद रखना। कविशा एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे देव से ऐसा कहने की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा था कि देव उसे ये दे रही है। इस साधना तकनीक के लिए 1 अरब स्पिरिट स्टोन पर्याप्त नहीं है। कविशा ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। तो यह 10 अरब है। 10 अरब अभी भी पर्याप्त नहीं है। तो फिर यह 100 अरब है। खैर, तुम्हारे वन ब्लेड पैलेस में जरूर बहुत पैसा होगा। 100 अरब अभी भी काफी नहीं है, कविशा ने यकीन से कहा। देव ने अचानक आंखें खोलीं। मतलब तुम मुझे 1 खरब देने की योजना बना रहे हो? मैं इसे जबरदस्ती लेने की योजना बना रहा हूं, कविशा ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। जैसा तुमने पिछली बार कहा था, 100 अरब निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन, देव ने भावशून्यता से कहा। ठीक है, 1 अरब स्पिरिट स्टोन है ना? जूनियर को याद है। देव। समय तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही लगभग 1 महीना बीत गया। देव पालथी मारकर बैठा था। अमर गुफा काफी बड़ी थी और उसके चारों ओर ड्रैगन कोर फैले हुए थे। उससे लगभग 10 मीटर की दूरी पर कविशा पालथी मारकर बैठी थी। उसके चेहरे का पीलापन गायब हो गया था। उसकी जगह एक स्वस्थ गुलाबी रंगत आ गई थी। जलदेव सम्राट की शाही साधना के लिए उसकी थोड़ी सी नींद सचमुच नगण्य थी। 1 महीने की तो बात ही छोड़िए, साधना के पहले ही दिन देव द्वारा दिए गए आत्मा रत्नों के साथ मिलकर उसकी मरम्मत हो चुकी थी। इस समय वह अपनी साधना बढ़ा रही थी। लगभग 1 महीने की इस अवधि के दौरान कविशा कभी कभी अपनी आंखें खोलकर देव की ओर देख लेती थी। देव हालांकि भावशून्य रहा, आंखें बंद करके साधना करता रहा, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बदबूदार वरिष्ठ, 1 महीना हो गया है और तुम अभी तक नहीं जागे हो। तुम कब तक एकांत में रहोगे? इस दिन कविशा ने फिर से अपनी आंखें खोलीं और धीरे से बुदबुदाई।
उसकी साधना पहले ही ड्रैगन कोर क्षेत्र के प्रारंभिक चरण से ड्रैगन कोर क्षेत्र के मध्य चरण तक पहुंच चुकी थी। जलदेव सम्राट की शाही साधना और उन आत्मा रत्नों की सहायता से उसकी प्रगति को सचमुच तीव्र कहा जा सकता है। हालांकि कविशा स्वाभाविक रूप से जिंदा दिल थी, स्वरा से ज्यादा अलग नहीं। सिर्फ 1 महीने बाद वह पूरी तरह से उब गई। यह अमर गुफा फिर से प्रकाश अवरोध से अवरुद्ध हो गई है। मैं बाहर भी नहीं जा सकती। कविशा ने अपने गाल फुलाए, अपने छोटे होंठ फुलाए और आखिरकार खुद को रोक नहीं पाई। वह दौड़ी और देव का हाथ पकड़कर हिलाया। यह पहली बार नहीं था, लेकिन देव ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था। वरिष्ठ, कविशा बाहर जाकर थोड़ा खेलना चाहती है। इस तरह साधना करना वाकई बहुत उबाऊ है, कविशा ने शरारत से गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसने पहले सोचा था कि देव जवाब नहीं देगा, लेकिन इस बार देव ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। यह दृश्य कविशा को चौंका गया और फिर उसने उत्साह से कहा, वरिष्ठ, आप आखिरकार जाग गए। जानवरों का ज्वार फूटने वाला है। देव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जानवरों का ज्वार? कविशा थोड़ा रुका। ठीक है, 4 महीने बीत चुके हैं, जानवर का ज्वार सचमुच फूटने वाला है। बोलते हुए उसकी आंखों में चिंता उभर आई। यह जानवर का ज्वार निस्संदेह बहुत बड़ा होगा, और चूंकि वे दोनों दिव्य औषधि पर्वत की गहराई में थे, इसलिए खतरा बहुत बड़ा था। वरिष्ठ, आपका प्रकाश अवरोध, क्या यह पर्याप्त मजबूत है? कविशा ने चिंतित होकर पूछा। देव ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। क्या तुम बाहर नहीं जाना चाहती? मैं इसे तुम्हारे लिए खोल सकता हूं। मैं बाहर नहीं जा रही, मैं बाहर नहीं जा रही, कविशा ने जल्दी से कहा। वह याओ जानवर के ज्वार के अस्तित्व के बारे में पहले ही भूल चुकी थी, और अब जब उसे याद आ गया तो वह बाहर जाने की हिम्मत कैसे कर सकती थी। कोई बात नहीं, अगर तुम बाहर जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए प्रकाश का पर्दा खोल दूंगी, देव ने उदासीनता से कहा। कविशा का सुंदर चेहरा लाल हो गया। ओह, यह अमर गुफा पहले से ही बहुत अच्छी है। कविशा यहाँ रहकर बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा। यह बस थोड़ा उबाऊ है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कविशा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह जर्जर, सीलन भरा और बंद है। देव, कविशा ने इस अमर गुफा की सारी कमियां गिना दी थीं, फिर भी उसने कहा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी अमर गुफा के बाहर से अचानक एक आसमान हिला देने वाली चीख आई। देव और कविशा के दिव्य विचार मन में कौंधे, और उन्होंने शून्य लोक में उड़ती हुई एक अत्यंत चमकदार आकृति देखी। यह 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया थी। 7 रंगों वाली प्रसिद्ध गौरैया के पीछे अनगिनत उड़ते हुए याओ जानवर थे, जो आकाश और धरती को ढक रहे थे। घनी भीड़ में एक नजर में उनके पीछे का शून्य लोक पूरी तरह से धुंधला और अंधेरा हो गया था। बेहद भयानक। वास्तव में इतने सारे याओ जानवर हैं। कविशा का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। लाखों होंगे, है ना? यह पूरी तरह से अंतहीन है, और उनकी क्यूई बहुत मजबूत है। सबसे कमजोर मुझसे भी ज्यादा मजबूत हैं। बूम बूम बूम। जैसे ही उसने कहा, अमर गुफा हिलने लगी। बाहर ऊंचे ऊंचे पेड़ तेजी से गिर रहे थे, और इन पेड़ों के गिरते ही विशाल आकृतियां प्रकट हो गईं। अमर गुफा के बगल में एक विशाल झरना था, और झरने के नीचे 10,000 आकार की एक झील थी। उस झील में सचमुच बड़ी बड़ी मछलियां दिखाई दीं। इन बड़ी मछलियों के प्रकट होने के बाद कुछ के पंख निकल आए, कुछ के पैर निकल आए, और वे सभी दूर भाग गईं। यह कविशा को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पहली बार ऐसा भव्य दृश्य देखा था। ये अनगिनत याओ जानवर, हमला तो दूर, एक याओ जानवर का थूक भी एक ड्रैगन देव लोक साधक को डुबो सकता था।
एक ड्रैगन संप्रभु लोक साधक भी इन याओ जानवरों से सीधे टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। दिव्य औषधि पर्वत में हर 4 महीने में एक याओ जानवर ज्वार आता है। इस याओ जानवर ज्वार का कारण क्या है? देव ने अचानक पूछा। कविशा ने कहा, पिताजी ने कहा कि ऐसा लगता है कि दिव्य औषधि पर्वत में एक दिव्य मुहर है। यह दिव्य मुहर एक पूर्व देवता द्वारा छोड़ी गई थी और यह एक याओ पशु से रूपांतरित देवता है। हर 4 महीने में वह दिव्य मुहर पशु आत्मा नामक एक पदार्थ छोड़ती है। यह पदार्थ याओ पशु की प्रतिभा को बढ़ा सकता है, इसीलिए यह याओ पशु ज्वार आता है। यह सच है या नहीं मुझे नहीं पता। क्या ऐसा है? देव ने आंखें सिकोड़ते हुए ऊपर देखा। उसे तथाकथित दिव्य मुहर में कुछ रुचि थी, लेकिन अपनी वर्तमान साधना के साथ अगर वह सचमुच वहां जाता तो संभवतः उन याओ पशुओं द्वारा उसे घेरकर मार डाला जाता। चूंकि ऐसा ही है, इसलिए इस याओ पशु ज्वार के दौरान ये याओ पशु हम में रुचि नहीं लेंगे। तुम्हें अभी साधना करनी चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वरना जब भविष्य में तुम्हारी जीवन सीमा निकट आएगी तो तुम्हें हर छूटे हुए पल का पछतावा जरूर होगा। देव के बोलने के बाद वह फिर से भावशून्य हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ड्रैगन कोर का सेवन शुरू कर दिया। इस महीने में उसने एक और ड्रैगन कोर का संघनन किया था और उसके शरीर में ड्रैगन कोर की संख्या 2 हो गई थी और ड्रैगन कोर की वृद्धि के साथ उसकी क्यूई भी बढ़ने लगी। इसके अलावा उसकी साधना जितनी अधिक होगी वह उतनी ही तेजी से ड्रैगन कोर का सेवन कर सकता है, ड्रैगन कोर को परिष्कृत कर सकता है और ड्रैगन कोर को संघनित कर सकता है। देव के विचार से यह आधे साल के भीतर सभी 9 ड्रैगन कोर को संघनित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। फिर से साधना। देव को फिर से साधना शुरू करते देख कविशा बुदबुदाया। यह महसूस करते हुए कि देव अब सचमुच उस पर ध्यान नहीं दे रही थी, उसने असहाय होकर अपना छोटा सा मुंह बनाया और साधना भी शुरू कर दी। साधना के दिन निस्संदेह बेहद नीरस और उबाऊ थे, लेकिन यह एक साधक का काम था, ठीक वैसे ही जैसे आम लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए दिन रात पैसा कमाना और काम करना पड़ता है। ड्रैगन मार्शल कॉन्टिनेंट जैसी दुनिया में जहां ताकत का सम्मान किया जाता है, शायद केवल कविशा जैसी सुपर सेक्ट मास्टर की बेटी का दर्जा रखने वाली कोई ही, अगर वह चाहे तो साधना न करने का जोखिम उठा सकती है। जब देव और कविशा साधना कर रहे थे, ड्रैगन मार्शल कॉन्टिनेंट संप्रदाय प्रतियोगिता की खबर से हिल गया। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई वास्तव में किसी सुपर सेक्ट के अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत करेगा। इसके अलावा इस बार मामला अधिकार को चुनौती देने का नहीं, बल्कि मूल सिद्धांत को चुनौती देने का था। इससे पहले किसी ने युद्ध देवता संप्रदाय के 2 तृतीय श्रेणी के गढ़ों और 1 द्वितीय श्रेणी के गढ़ को नष्ट कर दिया था। इस बार किसी ने वास्तव में 5 सुपर सेक्ट के शिष्यों का लगभग सफाया कर दिया था। युद्ध देवता संप्रदाय, Z0 महल, विशाल द्वीप, तलवार, अमर मकबरा और अमर दाव दरबार। पूरे 5 महासंप्रदाय, पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की आधी सर्वोच्च शक्तियां। 5 महासंप्रदायों के शिष्यों, कुल मिलाकर 1,50,000 लोगों का यूं ही नरसंहार कर दिया गया। महासंप्रदाय के शिष्यों की तो बात ही छोड़िए, आम लोगों के लिए भी 1,50,000 लोगों को मारने में काफी समय लगेगा। अपराधी की प्रशंसा करते हुए सभी को यह भी लगा कि यह व्यक्ति बहुत क्रूर है। इसके अलावा इस व्यक्ति के तौर तरीकों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अपनी मनःस्थिति के अनुसार जिसे चाहे मार सकता है। अगर वह चाहता तो बाकी 5 महासंप्रदाय भी बच नहीं पाते। हालांकि बाद में जेड वॉयड पैलेस और अन्य महासंप्रदायों ने यह स्पष्ट किया कि वे शिष्य याओ जानवरों के हाथों मारे गए थे, फिर भी कौन इस पर विश्वास करेगा।
यह महासंप्रदायों के लिए अपनी इज्जत बचाने का एक बहाना मात्र था। यह बात धीरे धीरे फैलती गई, यहाँ तक कि अंततः ऐसी अफवाहें भी फैल गईं कि उस व्यक्ति ने महासंप्रदायों के नेताओं की हत्या कर दी थी। कुछ और भी भयावह अफवाहों में दावा किया गया कि ताइपिंग संप्रदाय, आत्मा मंडप, वन ब्लेड पैलेस और अन्य महासंप्रदायों के नेताओं ने अपने अपने संप्रदाय के शिष्यों की जान बचाने के लिए उस व्यक्ति से घुटने टेक कर दया की भीख मांगी। ऐसी भी अफवाहें थीं कि वह व्यक्ति एक ड्रैगन श्रद्धेय क्षेत्र साधक था जो 10,000 वर्षों से प्रकट नहीं हुआ था, और यहाँ तक कि पूर्वी पूर्वज को भी उसके आगे झुकना पड़ा। शब्दों में शक्ति होती है। एक व्यक्ति की शक्ति छोटी होती है, लेकिन असंख्य लोगों की शक्ति अपार होती है। उन महासंप्रदायों ने शुरू में गुप्त रूप से जांच करने की योजना बनाई थी, लेकिन जैसे जैसे ये अफवाहें फैलती गईं, वे अंततः इसे और सहन नहीं कर सके। ड्रैगन मार्शल वांटेड ऑर्डर, जेड वॉयड पैलेस द्वारा जारी, यह व्यक्ति दिव्य औषधि पर्वत की गहराइयों में प्रवेश कर चुका है। अगर कोई उसे ढूंढ लेता है तो उसे 10 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इनाम दिया जाएगा। अगर उसे पकड़ लिया जाता है तो उसे 10 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इनाम दिया जाएगा। अगर कोई उसे मार देता है तो उसे 1 करोड़ निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इनाम दिया जाएगा। ड्रैगन मार्शल वांटेड ऑर्डर, स्वॉर्ड इमोर्टल टॉम्ब द्वारा जारी, यह व्यक्ति दिव्य औषधि पर्वत की गहराइयों में प्रवेश कर चुका है। अगर कोई उसे ढूंढ लेता है तो उसे 10 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इनाम दिया जाएगा। अगर उसे पकड़ लिया जाता है तो उसे 10 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इनाम दिया जाएगा। अगर कोई उसे मार देता है तो उसे 1 करोड़ निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इनाम दिया जाएगा। ड्रैगन मार्शल वांटेड ऑर्डर, अमर दाव दरबार द्वारा जारी, यह व्यक्ति दिव्य औषधि पर्वत की गहराइयों में प्रवेश कर चुका है। अगर कोई उसे ढूंढ लेता है तो उसे 10 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इनाम दिया जाएगा। अगर उसे पकड़ लिया जाता है तो उसे 10 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इनाम दिया जाएगा। अगर कोई उसे मार देता है तो उसे 1 करोड़ निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इनाम दिया जाएगा। ड्रैगन मार्शल वांटेड ऑर्डर, विशाल द्वीप द्वारा जारी, यह व्यक्ति दिव्य औषधि पर्वत की गहराइयों में प्रवेश कर चुका है। अगर कोई उसे ढूंढ लेता है तो उसे 10 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इनाम दिया जाएगा। अगर उसे पकड़ लिया जाता है तो उसे 10 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इनाम दिया जाएगा। अगर कोई उसे मार देता है तो उसे 1 करोड़ निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इनाम दिया जाएगा। ड्रैगन मार्शल वांटेड ऑर्डर, युद्ध देवता संप्रदाय द्वारा जारी, यह व्यक्ति दिव्य औषधि पर्वत की गहराई में प्रवेश कर चुका है। अगर कोई उसे ढूंढ लेता है तो उसे 10 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इनाम दिया जाएगा। अगर उसे पकड़ लिया जाता है तो उसे 1 करोड़ निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इनाम दिया जाएगा। अगर कोई उसे मार देता है तो उसे 1 करोड़ निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का इनाम दिया जाएगा। एक निश्चित दिन, एक निश्चित समय पर 5 महासंप्रदायों की ओर से पूरे 5 ड्रैगन मार्शल वांटेड आदेश जारी किए गए। सभी ने स्पिरिट स्टोन पुरस्कार दिए और यह स्पष्ट रूप से कहा गया था, जो कोई भी लक्ष्य को देखेगा, कोई सुराग देगा और उसे क्रिस्टल पर उकेरेगा, उसे 10 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन दिए जाएंगे। यह सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं था। अगर 10 लाख लोग भी इसे देखेंगे तो भी 10 लाख लोगों को यह पुरस्कार मिलेगा। युद्ध देवता संप्रदाय द्वारा पहले जारी किए गए ड्रैगन मार्शल वांटेड आदेश की तुलना में इस बार यह वास्तव में बहुत बहुत अधिक शक्तिशाली, यहाँ तक कि अभूतपूर्व था। और इस वांटेड आदेश और पुरस्कारों से यह देखा जा सकता था कि 5 महासंप्रदाय कितने उग्र थे। संप्रदाय प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद दिव्य औषधि पर्वत के आसपास लोगों की संख्या न केवल कम हुई बल्कि और भी बढ़ गई।
लगभग सभी लोग इन पुरस्कारों के लिए, इस वांटेड आदेश के लिए आए थे। उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति का शिकार किया जा रहा था वह एक महान ड्रैगन रेवरेंट क्षेत्र विशेषज्ञ था। अगर वह सचमुच इतना विशेषज्ञ होता तो ये संप्रदाय के नेता अभी तक जीवित कैसे हो सकते थे? और इन लोगों के सभी साधक छद्म सम्राट क्षेत्र के थे, जिसका मतलब था कि यह व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा छद्म सम्राट क्षेत्र का था। हजारों लोग अलग अलग जगहों से दिव्य औषधि पर्वत की ओर दौड़ पड़े। दिव्य औषधि पर्वत का प्रवेश द्वार पहले ही खोल दिया गया था और हर कोई अंदर जा सकता था। उसी समय आकाश से दर्जनों शक्तिशाली आभाएं उड़ी और सीधे दिव्य औषधि पर्वत की ओर बढ़ गईं। हर एक ड्रैगन देवता क्षेत्र या उससे भी उच्च विशेषज्ञ था। यहाँ तक कि ड्रैगन देवता क्षेत्र के विशेषज्ञ भी आ गए हैं। हमें निश्चित रूप से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। यह जरूरी नहीं कि सच हो। अगर यह व्यक्ति सचमुच दिव्य औषधि पर्वत में छिपा है तो हो सकता है कि हम भाग्यशाली हों और संयोग से उससे मिल जाएं। हमें याओ जानवरों से सावधान रहने की जरूरत है। दिव्य औषधि पर्वत ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की 7 खतरनाक भूमियों में से एक होने के नाते ऐसी जगह नहीं है जहां हम यूं ही भटक सकें। कई लोगों ने चर्चा की, सभी आशावादी मानसिकता के साथ। पैसे से दुनिया चलती है, यह कहावत सच में झूठी नहीं है। सामान्यतः अपनी साधना के कारण वे दिव्य औषधि पर्वत पर कभी नहीं आते, चाहे उन्हें पीट पीट कर मार ही क्यों न डाला जाए। आखिरकार ड्रैगन मार्शल महाद्वीप की 7 खतरनाक भूमियों में से एक होने की प्रतिष्ठा कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। लेकिन इस समय इस पुरस्कार के लिए ड्रैगन शिरा क्षेत्र के साधक भी दिव्य औषधि पर्वत में प्रवेश कर गए। देव को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। पलक झपकते ही आधा साल बीत गया। पिछले 6 महीनों में देव और कविशा ने 2 बार जानवरों की बाढ़ का अनुभव किया, लेकिन दूसरी बाढ़ पहली वाली जितनी बड़ी नहीं थी। यहाँ तक कि एक छोटी जानवर की बाढ़ भी नहीं कहलाती थी और कोई खतरा पैदा नहीं कर रही थी। बीच में देव ने कविशा को एक जेड स्लिप भी दी। यह जेड स्लिप प्रकाश का पर्दा खोल सकती थी, जिससे कविशा को लगातार बोरियत की शिकायत करने और देव के एकांत में खलल डालने से बचाया जा सकता था। अमर गुफा के अंदर उसकी आभा उमड़ पड़ी, मानो कोई जलधारा उमड़ रही हो पर अभी फूटी न हो। ड्रैगन कोर एक एक करके भस्म हो रहे थे और उसके मन में तरह तरह के दृश्य उभर रहे थे। इन दृश्यों से देव को कई अंतर्दृष्टियां मिलीं और यहाँ तक कि उसके पिछले जन्म के कुछ रास्ते भी इस क्षण अलग हो गए। अमर गुफा के बाहर कविशा झील के किनारे बैठी थी। उसका सुंदर अद्वितीय चेहरा साफ पानी में झलक रहा था। अभी भी बाहर नहीं आ रही। कविशा ने अपने हाथ में एक छोटी मछली पकड़ी हुई थी, उसकी पूंछ पकड़ी हुई थी। मछली लगातार झील में तैर रही थी, लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही थी, जिससे शांत पानी में लहरें फैल रही थीं। उसने अमर गुफा की ओर देखा और न जाने क्यों वह बेहद खुश लग रही थी। उसका आकार टिमटिमाया और वह गायब हो गई। जब वह वापस लौटी तो उसके हाथ में लगभग आधा मीटर लंबी एक बड़ी मछली थी। मैं तुम्हारी अमर गुफा के ठीक सामने मछली भूनकर खाऊंगी। देखते हैं तुम मछली की खुशबू सूंघकर कितनी देर तक टिक पाओगे। मेरी भुनी हुई मछली वाकई बहुत स्वादिष्ट है। यह कहकर उसने सचमुच कुछ लकड़ियां उठाईं, आग जलाई और फिर बड़ी मछली को एक अस्थायी तवे पर रख दिया। लपटें चटकने लगीं और बड़ी मछली जल्दी ही सुनहरे भूरे रंग की हो गई, हालांकि बाहर से थोड़ी जली हुई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया और जैसे ही कविशा ने बड़ी मछली को पलटा, भुनी हुई मछली से एक तेज सुगंध आने लगी। मछली खाने का समय हो गया है, कविशा ने जानबूझकर चिल्लाया और अमर गुफा के अंदर से कोई हलचल न देखकर उसने एक हल्की सी खर्राट भरी अपना पतला हाथ बढ़ाया
और बड़ी मछली के बाहर से जली हुई त्वचा को छील दिया। जैसे ही त्वचा की यह परत हटाई गई, बड़ी मछली पर एक सुनहरा रंग दिखाई दिया। इस क्षण वह गहरी सुगंध अचानक तेज हो गई, मानो वह साकार होने ही वाली हो। कविशा ने जोर जोर से हाथ हिलाया, अपनी साधना का कुछ अंश शामिल करते हुए सुगंध को लगातार अमर गुफा में पहुंचाया। अमर गुफा तो उसने पहले ही खोल दी थी। 6 प्रकाश पर्दे हट गए थे और सुगंध तेजी से देव की नाक तक पहुंच गई। उसने भौहें सिकोड़ी, आंखें खोलीं और कविशा की तरफ देखा तो देखा कि वह बड़ी मछली को खुशी से दिखा रही थी, कभी कभी एक निवाला भी ले रही थी, मानो वह बहुत स्वादिष्ट हो। देव ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। वह नाराज भी था और खुश भी, लेकिन आखिरकार उसने उसे अनदेखा कर दिया। हम्म, मुझे अनदेखा कर रही हो? चलो मैं तुम्हें यंग मिस की आखिरी चाल दिखाता हूँ। कविशा ने धीरे से खर्राटे लिए, मानो उसे अंदाजा हो कि देव उसे अनदेखा कर देगी। उसने तुरंत अपनी स्थानिक अंगूठी से कई सामग्रियां निकालीं। ये सभी सामग्रियां साधारण थीं, जिनका इस्तेमाल स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता था। कविशा के इन्हें लगाने के बाद सुगंध तुरंत और भी तेज हो गई। इसके अलावा इस सुगंध में एक हल्की, अवर्णनीय गंध थी जिसे सूंघते ही देव भी भूख लगने पर अपनी नाक सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक पाया। तार्किक रूप से कहें तो उसके स्तर पर कई वर्षों तक कुछ न खाने के बाद भी उसे भूख नहीं लगेगी। स्पष्टतः इन पदार्थों का कोई विशेष प्रभाव था। हालांकि देव ने फिर भी उसकी बात अनसुनी कर दी। इस समय वह 8 ड्रैगन कोर संघनित कर चुका था और 9वें को संघनित करने की प्रक्रिया में था। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया था। संघनित होने के बाद उसकी साधना ड्रैगन कोर क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाएगी। उस समय